तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग जो है वो उस सोल को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है और वो उन तीनों को मारना शुरू कर देता है। तभी वो जो लड़का है वो उस पर अटैक कर देता है जियांग पे। वो कहता है, आखिर तुम हो कौन? तभी जियांग कहता है, मैं सन इन लॉ हूँ प्योक्सी सिटी का, जियांग हान। और ये सुन के वो जो लड़का है वो खुश होते हुए कहता है, अच्छा ये तुम हो? मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ कि तुम जो हो वो सोल मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा यहीं पे। तुम जो है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मौका दे रहा हूँ। अपनी फादर इन लॉ को कहो कि अपना जो सिटी है वो क्राउन प्रिंस को दे दे और मैं तुम लोगों की जान को जो है वो छोड़ दूंगा। जियान कहता है, पियोक्सी सिटी कोई भी जो टूल नहीं है जो तुम अपने गेम के लिए यूज़ कर सको, और तुम्हारा जो प्रिंस है वो एकदम बेकार है। तभी जो वो लड़का है वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि ठीक है फिर मरो। और जियांग अपनी स्वॉर्ड स्किल को यूज़ करते हुए कहता है, मेरी लाइफ जो है वो मेरी है और मेरी लाइफ को मेरे से बिना पूछे कोई नहीं ले सकता। और जो जियांग है वो अपनी स्वॉर्ड स्किल को यूज़ करता है, कहता है ड्रैगन स्वॉर्ड किंग स्वॉर्ड टेक्निक, द ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक। और उस पर यूज़ करते हुए उस पर बहुत सारे अटैक्स करता है। और ये देख के वो लड़का जो है वो शौक हो जाता है। वो कहता है, आखिर इसने ये स्वॉर्ड टेक्निक उस ब्रोकन सोल से इतनी जल्दी कैसे सीख ली? क्या इसने उस स्वॉर्ड मतलब जो सोल है उसको अपने पास ढंग से एब्जॉर्ब कर लिया? और ये जो है मेरी इतनी बराबरी कर पा रहा है। मैंने 10 साल से इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है। और वो लड़का कहता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पावर क्या होती है। और वो एक अटैक करता है और लड़की पीछे से कह रही होती है कि ये जो है वो इसका सबसे ज़्यादा ताकतवर अटैक है, मैं देखती हूँ अब ये लड़का कैसे बचेगा। और वो लड़का कहता है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अब तुम इस एक सिंगल अटैक में ही मर जाओगे। जियांग जो है वो कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते। और जियांग जो है वो उस अटैक पे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है और वो अटैक से जियांग को जाके लगती है। और लड़की खुश हो रही होती है और कहती है, कोई 7th ग्रेड का ग्रैंड मास्टर भी हो वो भी इसके सामने नहीं जीत सकता था, तुम तो एक बच्चे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियांग को कुछ भी नहीं हुआ होता। वो अपनी एक अटैक को यूज़ करता है ड्रैगन स्वॉर्ड आर्ट का 100 बर्स्ट, और उसका यूज़ करते हुए उस लड़के पे अटैक कर देता है। पर तभी वो जो लड़का है वो दूर जाता है, पर जियांग जो है उसके पीछे आ जाता है। वो कहता है कि मैंने कहा था कि अब मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और वो लड़का कहता है, प्लीज़ मुझे मत मारना। तभी जियान जो है वो अपने पंच का यूज़ करते हुए उसके दिल में छेद कर देता है और उसे मारते हुए कहता है, ये जो पंच मैंने मारा है ये पियोक्सी सिटी के लिए है। अब मैं देखता हूँ कि तुम जो हो वो अब क्या करोगे और तुम्हारा किंग और तुम्हारा प्रिंस क्या करने वाला है, सब कचड़े हो। और तभी जियान जो है वो ज़मीन पे गिर जाता है और वो कहता है कि युआन सोल स्पिरिट, आखिर ये मुझे मिली गई। और हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की है वो गुस्से में पागल हो जाती है। वो कहती है, नहीं तुमने ऐसा कैसे कर दिया, मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वो उसको मारने जा ही रही होती है कि तभी वो भालू जो है वो उसका पाँव पकड़ लेता है। और वो लड़की देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और उसके बाद का हमें सीन नहीं दिखाया जाता। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो भालू है वो जियान के पास जा रहा होता है, वो जो सोल स्पिरिट्स हैं उनको लेने के लिए। और जियांग जो है वहाँ पे बेहोश पड़ा होता है। जैसे ही जो भालू है वो उस पोटली को खोलता है, उसमें से फिश लेने ही वाला होता है कि तभी जियांग की आंखें खुल जाती है। वो कहती है, अच्छा। और हमें उसके अगले सीन में दिखाया जाता है वो लोग जो है वो बंटवारा कर रहे होते हैं। जियांग कहता है, एक तुम्हारी, एक मेरी, एक मेरी, एक तुम्हारी। और वो भालू जो है वो देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि मुझे सिर्फ इतनी ही मिली। जियांग कहता है, तुम जो हो बहुत ही बुरे हो, मैं जो हूँ एक तो तुम्हारी मैंने इतनी मदद की और तुम इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। और जियांग कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ें दिलाऊंगा। और तुम जो भालू हो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक रॉक माउंटेन को अपने काबू में करना। और भालू जो है ये सुन के उसके मुंह से पता नहीं कैसे जो लार टपकने लगती है। जियांग कहता है, मुझसे सुनो कि जिसकी भी हिम्मत होगी पियोक्सी सिटी पे हमला करने की, मैं जो हूँ पियोक्सी सिटी को बचाऊंगा और उन सबको मार दूंगा। फिर अगले सीन में हमें टियांगफैंग काउंटी अरीना दिखाया जाता है। वहाँ पे जो लैन होता है वो आया होता है और वो कहता है, क्राउन प्रिंस, पियोक्सी सिटी जो है मैं उसे नहीं कॉन्कर कर पाया। जो प्रिंस होता है वो कहता है, अब इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। मैं जो हूँ कुछ टाइम पहले कुछ जो है चीज़ें यूज़ कर रहा था, चिंता मत करो, वैसे भी तुम्हारी टैक्टिक जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं अब इस चीज़ को खुद ही संभालूंगा। और वो जो लैन होता है वो कहता है, ठीक है। तभी वो प्रिंस कहता है कि अब जो है ये इतना कुछ हो गया है, तो मैं कुछ दिन पहले जो स्वानयान जो सिटी है उसमें गया था और मैंने उन लोगों को अपने काबू में कर लिया है। देखो मैं आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सोल आया हूँ और तुम इसे देख के इंजॉय करो। और वो लैन कहता है, ठीक है। और वो कह रहा होता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, यहाँ पे इतने सारे मास्टर हैं। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो पता नहीं वहाँ पे क्या कर रही होती है, वो शायद जुआनवान फैमिली की है। और
हमें जॉन वन फैमिली के सारे सोल्जर्स को दिखाया जाता है। कम से कम जो 100 तो उनमें से बहुत बड़े मास्टर्स ही होते हैं और सारे के सारे क्राउन प्रिंस को मारने के लिए तैयार होते हैं। क्राउन प्रिंस उन सबको यहाँ पे अपना गुलाम बना के लाया होता है और वो अब इन लोगों से लड़ाई करने वाला होता है और सारे लोग कह रहे होते हैं, ये सारे एक ग्रैंड मास्टर के लेवल पे हैं कि हमारे जो मास्टर है वो इन सबको मार पाएंगे। और इनका जो सबसे हाईएस्ट वन है वो एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर है। तभी वहाँ पे जो रेफरी होता है वो कहता है, योर हाइनेस आप आ गए। और जो वो प्रिंस होता है वो कहता है कि ठीक है चलो शुरू करते हैं अब। और जैसे वो ऐसा कहता है कि सारे बैंडिट्स के हाथ खुल जाते हैं और वो लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और वो सारे के सारे प्रिंस पे जो टूट पड़ते हैं। और जो वहाँ के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि प्रिंस प्रिंस, और वो जितने भी जिनको पकड़ के लाया होता है वो प्रिंस वो कह रहा था आज हम इसे मार देंगे। पर तभी वो प्रिंस एक ही अटैक करता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही मर जाते हैं। और ये देख के वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है, वो कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी हमें उस लड़की के पापा को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मुझे कवर करो, भले मैं मर जाऊं, पर आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अब वो लोग कहते हैं ठीक है, और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस जो है फिर भी सब पे भारी पड़ रहा होता है, वो सबको मारे जा रहा होता है। और सारे लोग कह रहे होते हैं इतने सारे ग्रैंड मास्टर सिर्फ एक ही अटैक्स में मारे जा रहे हैं। और तभी जो उस लड़की के पापा होते हैं वो उसके पीछे से आते हैं और कहते हैं कि अब तुम मरो। पर वो जो प्रिंस होता है वो उसके पेट में अपनी स्वॉर्ड को डाल देता है और कहता है क्या बस यही स्ट्रेंथ है तुम्हारे पास, तुम एक मास्टर होने के लायक नहीं हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। और उसके पास आते हुए कहता है चिंता मत करो, तुम आराम से मर सकते हो। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी जो बेटी है उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। और ये सुन के उसके जो लड़की का पापा होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ पे मर भी गया तो मैं तुम्हें मार के जाऊँगा। और वो उस पर अटैक करने लगता है और उसका जो साथी है वो भी अटैक कर रहा होता है। वो कहता है कि आज तुम मरोगे। और ये देख के वो जो लड़की है वो कहती है फादर। पर तब तक वो जो प्रिंस है वो उस लड़की के पापा के गले में स्वॉर्ड घुसा देता है और उसको घुमाते हुए एक और कट मारता है, जिससे कि वो जो उसके पीछे जो लड़का अटैक करने के लिए आ रहा होता है वो भी मर जाता है। और कहता है तुम लोग जो हो वो मेरी बात नहीं मानना चाहते, चिंता मत करो तुम सब मरोगे। ये जो है तुम लोगों को प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा। क्या तुम ये देख रहे हो? उस लड़की को कह रहा था, वो लड़की कहती है नहीं मेरे फादर, प्लीज़ मेरे फादर को छोड़ दो। तुमने उन लोगों को ऐसे क्यों मारा? वो लोग ऐसी डेथ को डिज़र्व नहीं करते थे। क्यों क्यों तुमने उन सबको मार दिया? क्यों? तभी हमें लैन को दिखाया जाता है। वो कहता है यार कि ये तो ज़ुएन है ना, ये तो दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों में से एक है। और मैं जब यहाँ से जा रहा था तो जो प्रिंस है उन्होंने मुझसे कहा था कि इस लड़की से वो शादी करना चाहते हैं और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे कैसे मनाता हूँ। फिर ऐसा हो कैसे गया? और जो इतने सारे लोग हैं इन्होंने इनसे मार क्यों दिया? प्रिंस ने इन सबको मारा ही क्यों? तभी प्रिंस अपनी स्वॉर्ड को ऊपर करते हुए कहता है कि देखो मेरे से पंगा लेने वालों के साथ यही होता है। और सारे के सारे जो वहाँ के लोग होते हैं वो एकदम खुश हो जाते हैं। तभी वो जो प्रिंस है वो अपना मास्क निकाल लेता है और कहता है ये उनके साथ होता है जो मेरे सामने खड़े होने की कोशिश करते हैं। और वो कहता है कि अगली बारी जो है वो पियोक्सी सिटी के लोगों की है। तो पियोक्सी सिटी के लोग तुम लोग तैयार हो जाओ। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियांग जो है वो इससे कैसे निपटने वाला है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।